बात करने वाले हैं कि हम एक महीने में 5 एएस कैसे करवा सकते हैं, मतलब एक महीने में 5 लोगों की 2सीसी कैसे करवाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ये सीखना चाहते हो कि आप एक महीने में 5 लोगों की 2सीसी कैसे करवा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप एंड तक नहीं देखोगे आपको सारी चीज नहीं समझ आने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा और आप हर महीने 5 एएस करवा सकते हो। ठीक है, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अगर आप फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप एक महीने में 5 एएस कैसे करवा सकते हो। सो एक महीने में 5 एएस कैसे करवाना है ये बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता देता हूं कि अगर आप 5 एएस कराते हो तो आपको फायदा क्या क्या होगा, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा इसका। ठीक है, देखो सबसे पहला फायदा ये है, अगर आप 5 एएस कराते हो तो आपका जो इनकम है वो 30 से 35 हजार का पे आउट बनेगा। कितने का? 30 से 35 हजार का पे आउट बनेगा। दूसरा फायदा ये है कि आपके अंदर टीम बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर एक टीम आ जाएगी। ठीक है, तीसरा फायदा ये है कि अगर आप 5 एएस करवाते हो एक महीने में तो इससे होगा कि ये चीजें ना आपकी टीम में डुप्लीकेट होगा, तो इससे फायदा ये होगा कि जो आपकी टीम है, जो आपके डाउनलाइंस है, वो भी 3 एएस 4 एएस 5 एएस करवाने लग जाएंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि जो जो चीजें अपलाइन करता है ना वही सेम चीज डाउनलाइन भी करता है। ठीक है, जब आप खुद अपने टीम को ये चीज करके दिखाओगे, 5 एएस 4 एएस करके दिखाओगे, तो आपकी टीम भी वही चीज करेगी। ठीक है, ये सोचिए कि यार मेरे अपलाइन 4 एएस 5 एएस करा रहे तो मैं भी कराऊंगा या मैं भी कराऊंगी। तो इसी चक्कर में क्या होगा कि आपके जो टीम है ना वो भी एएस करवाने लग जाएंगी। सबसे अच्छा फायदा तो मेरे को यही लगता है। ठीक है, एंड चौथा फायदा ये है कि आपका सुपरवाइजर का बेस बन जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है तो पहले महीने 8 से 10 सीसी का बिजनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप 5 एएस कराओगे तो पहले महीने आपकी 10 सीसी हो जाएगी, तो दूसरे महीने सुपरवाइजर कंफर्म है आपका। पांचवा फायदा यह है कि आप 6 महीने से लेके 8 महीने के अंदर आप अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। हार्डली 1 साल के अंदर अंदर आप अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाओगे अगर आप पर मंथ 5 एएस बनाने सीख गए। ठीक है, एंड लास्ट बेनिफिट ये है कि हो सकता है कि आपके अपलाइन द्वारा कोई इंसेंटिव रखा गया हो 5 एएस कराने के ऊपर या फिर 4 एएस कराने के ऊपर, तो आप उस इंसेंटिव को भी क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे हमारे ग्रुप में ना ट्रिप क्वालिफाई करने का मौका मिलता है। अगर हमारे ग्रुप में कोई 5 एएस करवाता है तो उसको हमारे ग्रुप के थ्रू उसको एक ट्रिप भी मिलती है। ठीक है, हो सकता है कि आपके ग्रुप में भी ऐसा कुछ हो, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन अगर आपके अपलाइन द्वारा कोई इंसेंटिव रखा गया होगा तो आप उस इंसेंटिव को भी क्वालिफाई कर सकते हो। राइट, सो अभी मैंने आपको जितने भी 5-6 बेनिफिट्स बताए हैं, अगर आप एक महीने में 5 एएस कराते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और मुझे तो सबसे अच्छा ये चीज लगता है यार कि अगर आप 5 एएस कराने सीख गए ना तो कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जो कि आप अचीव ना कर पाओ। सारे लेवल्स को ना बहुत तेजी से आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए 5 एएस बनाना आपको सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 5 एएस कराओगे कैसे। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि अगर आप 5 एएस कराते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमें 5 एएस कराना कैसे है एक महीने में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने डायरी पेन नहीं लिया यार तो जल्दी से डायरी पेन ले लो, ताकि आप नोट कर सको, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं करोगे ना कोई फायदा नहीं है आपको इस वीडियो को देखने का, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड से सारी चीजें स्किप हो जाएंगी। ठीक है, तो लिख लेना जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा काम आएगा आपको। ओके, सो देखो अगर आपको एक महीने में 5 एएस कराना है ना तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है बिलीव। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि यस मैं एक महीने में 5 एएस करवा सकता हूं। जब तक आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं है कि मैं 5 एएस करवा सकता हूं तब तक आप 5 एएस तो छोड़ो, 1 एएस भी नहीं करवा सकते बिना बिलीव के। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि यस मैं एक महीने में 5 एएस करवा सकता हूं या करवा सकती हूं, तभी आप जाकर एक महीने में 5 एएस तो छोड़ो 10 एएस भी करवा सकते हो, अगर आप अपने ऊपर बिलीव कर लिया तो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या करना है, आपको बिलीव करना है कि यस मैं पर मंथ 5 एएस करवा सकता हूं, तभी आप जाके 5 एएस करवा सकते हो। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है स्टार्ट वर्क फ्रॉम द डे 1 ऑफ द मंथ। आपको जिस महीने 5 एएस कराना है ना उस महीने 1 तारीख से आपको अपना काम शुरू कर देना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही महीने की शुरुआत होती है ना तो वो सोचते क्या है कि चलो 2-3 दिन 4 दिन ना चिल मारते हैं, कुछ काम नहीं करते, उसके बाद हम काम कर लेंगे, अभी तो पूरा महीना पड़ा है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो मेरे भाई। आपको फ्रॉम द डे 1 से आपको अपना काम शुरू करना है अगर आपको महीने में 5 एएस कराने हैं तो। ठीक है, अदरवाइज आप कभी भी 5 एएस नहीं करवा सकते अगर आप महीने के पहले दिन ही आप चिल मार रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको 1 तारीख से आपको अपना काम शुरू कर देना है, तभी जाकर आप 5 एएस करवा पाओगे, अदरवाइज नहीं करा पाओगे। मैं लिख के दे सकता हूं आपको।
ठीक है, अगर आप आज तक अगर आप चिल मार रहे थे महीने के कुछ दिन, तो आज से चिल मारना बंद कर दो और 1 तारीख से अपना काम करना शुरू कर दो, अगर आप चाहते हो कि आप 5 ईयर्स करवा सको, 4 ईयर्स करवा सको तो। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको डे 1 से आपको काम करना शुरू करना है। महीने के कुछ दिन, महीने के 1 2 3 4 दिन आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, 1 तारीख से आपको अपना काम शुरू कर देना है। ठीक है, तीसरा नंबर जो पॉइंट है हमारा वो है डिवाइड योर टारगेट। आपका जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 5 ईयर्स करवाने का, तो अगर आपको 5 ईयर्स करवाना है ना, तो आपको अपने टारगेट को डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 2 भाग में डिवाइड करना है कि 15 से पहले मेरे को 2 से 3 ईयर्स करवाना है और बाकी के 15 दिनों में 2 से 3 ईयर्स करवाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको अपने टारगेट को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका टारगेट अचीव होगा, अदरवाइज अचीव नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि आपको अपने टारगेट को डिवाइड करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप डिवाइड नहीं करोगे आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो 4th नंबर पॉइंट है मेक प्लान फॉर इट। मेक प्लान फॉर इट का मतलब क्या है कि जैसे आपने सोचा कि 15 से पहले मेरे को 2 से 3 ईयर्स कराना है, तो इसके लिए ना आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि ये 2 से 3 ईयर्स होगा कैसे। आपको ये सबसे पहले ये तो सोचना पड़ेगा कि 15 से पहले आपका जो प्रेजेंटेशन का जो सेशन होता है वो कितने प्रेजेंटेशन का सेशन होता है और उस प्रेजेंटेशन सेशन में आपको कितने लोगों को बैठाना है। मैं आपको सिंपल सा एक प्लान बता देता हूं। अगर आपको 15 से पहले 2 से 3 ईयर्स कराने हैं ना, तो आप एक काम करो, 10 तारीख से पहले पहले ज्यादा नहीं 4 से 5 लोगों का ना मिनिमम बिलिंग करवा लो। कितने? 4 से 5 लोगों का अगर आपने मिनिमम बिलिंग करवा लिया ना, मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आप अपने अच्छे से अगर आपके अपलाइन ने क्लोजिंग कर दिया आपके प्रोस्पेक्ट का, आई एम 100% श्योर 15 से पहले 2 से 3 ईयर्स आपके हो जाएंगे, कंफर्म है। मैं आपको बहुत ही सिंपल प्लान बता रहा हूं कि अगर आपको 15 से पहले 2 से 3 ईयर्स कराने हैं, तो 10 तारीख तक आपको क्या करना है, 4 से 5 लोगों का मिनिमम बिलिंग से बिजनेस स्टार्ट करवा लेना है और बाकी के 5 दिनों में क्या करना है, आपको अपने अपलाइन से क्लोजिंग करवानी है। तो होगा क्या कि जो आपके अपलाइन है ना, वो आपके जो लोग हैं उनका वो 2cc करवा देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल आपको एक प्लान बता दिया 2 से 3 ईयर्स कराने का। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले आपको अपने टारगेट को डिवाइड करना है, उसके बाद हमें एक प्लान बनाना है। तो मैंने आपको एग्जैक्टली एक बहुत अच्छा सा प्लान भी बता दिया 2 से 3 ईयर्स करवाने का। प्लान बनाने के बाद एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम होता है, अगर आपने वो नहीं करा ना, तो आप 5 ईयर्स तो छोड़ो 1 ईयर्स भी नहीं करवा पाओगे। ठीक है, तो वो 4th नंबर जो पॉइंट है वो है परफॉर्म योर डेली एक्टिविटीज। आपका जो डेली एक्टिविटीज है ना, वो डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका टारगेट अचीव होगा, अदरवाइज अचीव नहीं होगा। ना ही आपका कोई टारगेट बनाने का फायदा है, ना ही आपका कोई प्लान बनाने का फायदा है, जब तक आप अपने डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली हमारा डेली एक्टिविटीज क्या क्या होना चाहिए, तो आई बटन में आपको मैं लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को जाकर देख लेना, उसमें मैंने एग्जैक्टली बताया हुआ है कि आपका डेली एक्टिविटीज क्या क्या होना चाहिए। बट अभी इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ 2 डेली एक्टिविटी बताऊंगा। अगर आपने ये 2 डेली एक्टिविटीज कर लिया, तो मैं 1,00,000% श्योर हूं कि आप 5 ईयर्स डेफिनेटली करवा लोगे। मैं ये बात कोई हवा में नहीं बोल रहा, मैंने खुद अपने फ्रंट में 5 ईयर्स करवाए हैं, इसलिए मैं आपको सिखा पा रहा हूं कि आप कैसे करवा सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैंने करवाए हैं, इसलिए मैं आपको सिखा पा रहा हूं कि आप कैसे करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये सारी चीजों को फॉलो किया तो आई एम 100% श्योर आप भी करवा सकते हो 5 ईयर्स, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग यहाँ पे 10 ईयर्स 15 ईयर्स भी करवा लेते हैं, हम तो सिर्फ 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं। ओके, सो अभी मैं बात कर रहा था डेली एक्टिविटीज के ऊपर, तो अभी मैं सिर्फ आपको 2 एक्टिविटीज बताने वाला हूं। अगर आपने इसको परफॉर्म कर लिया ना मेरे भाई मेरे बहन, तो 100% लिख के दे सकता हूं आप हर महीने 5 ईयर्स कराओगे। ठीक है, अब ये 2 एक्टिविटीज क्या क्या है बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला है आपको 40 to 50 कितने 40 to 50 कॉल्स डेली करने पड़ेंगे, डेली। एंड दूसरा हमारा एक्टिविटीज है वो है रीटारगेट ऑफ ओल्ड प्रोस्पेक्ट। मैंने क्या बताया? दूसरा रीटारगेट ऑफ ओल्ड प्रोस्पेक्ट। अब ये रीटारगेट क्या होता है, आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं। देखो रीटारगेट का मतलब क्या होता है, देखो होता क्या है ना, आज से पहले हमने बहुत सारे लोगों को बिजनेस समझाया है ना, आपने भी बहुत से लोगों को बिजनेस समझाया होगा। बट क्या होता है कि वो लोगों को ना हम छोड़ देते हैं, वो लोगों को ना हम दोबारा बात नहीं करते, दोबारा हम बिजनेस के बारे में उनको नहीं बताते हैं। ठीक है, बट अगर आपने रीटारगेट किया, अगर आपने उन लोगों को दोबारा बिजनेस पिच करते हो, ठीक है, तो मैं लिख के दे सकता हूं हर महीने जो पुराने लोग हैं जिनको आपने बिजनेस समझाया था पहले, आज से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, अगर आपने उन लोगों को बिजनेस पिच किया, तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको हर महीने 1 से 2 ईयर्स तो सिर्फ आपको पुराने लोग से ही मिल जाएंगे। पुराने लोग ही आपके 1 ईयर्स 2 ईयर्स कर लेंगे। मैं सही बता रहा हूं आपको। जितने भी लोगों को हम छोड़ देते हैं ना, जो बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, हम उन्हें छोड़ देते हैं। अब हमें ये लगता है कि वो तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेगा। आप बिल्कुल गलत सोचते हो। अगर आपने रीटारगेट किया, तो मैं लिख के दे सकता हूं जो पुराने लोग हैं ना, वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि यार देखो,
हो सकता है जिस जिस दिन आपने उनको बिजनेस बताया होगा उन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा, हो सकता है कि उस दिन उनका दिन अच्छा हो, लेकिन बोलते हैं ना हर एक इंसान का कभी ना कभी एक दिन बुरा जरूर आता है, बुरा दिन जरूर आता है किसी ना किसी दिन, है ना। जब आप उसको बिजनेस बताओगे तो वो डेफिनेटली वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अभी रीटारगेट कैसे करना होता है, आइए हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखो रीटारगेट करने के लिए ना हमें क्या करना होता है, हमें ना बनाना पड़ता है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। क्या बनाना पड़ता है? व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। हमें क्या करना पड़ता है, उस ब्रॉडकास्ट में उन लोगों को ऐड ऑन करना होता है जो अभी हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हैं, उन सभी लोगों को ना हमें उस ब्रॉडकास्ट में ऐड करना होता है। और उस ब्रॉडकास्ट में हमें डेली बेसिस पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन पे क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ भेजना पड़ता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, सामने वाले को ना ट्रस्ट बिल्ड होता है धीरे 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 धीरे, और 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जब आप उसको मैसेज करते हो तो वो आपको रिप्लाई करता है, और जब आप वो रिप्लाई करेगा, जब आप उसको बिजनेस समझाते हो तो वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस चीज को ना हम बोलते हैं पैसिव फॉलोअप करना। तो ये पैसिव फॉलोअप ना उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन आप सामने वाले को ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हो, ठीक है, समझ आ गया। अब अगर आप पैसिव फॉलोअप सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में आपको मैं लिंक दे रहा हूं, इस वीडियो को ना जरूर देखना। इसमें मैंने एग्जैक्टली बताया हुआ है कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, किस किस नेम से ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, किस उस ब्रॉडकास्ट में एग्जैक्टली हमें क्या क्या चीजें भेजनी होती है, सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बता रखा है। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया ना तो आप पैसिव फॉलोअप में मास्टर बन जाओगे, ठीक है, रीटारगेट करने में आप मास्टर बन जाओगे, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, रीटारगेट और ये जो पैसिव फॉलोअप जो ये प्रोसेस है ना, ये एक तरीका जो है ना, मैं लिख के दे सकता हूं, इतना जबरदस्त तरीका है। अगर आपने इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया ना, हर महीने 1 से 2 लोग यहीं से 2cc करेंगे जो पुराने लोग होते हैं। मैं हर महीने लोगों की 2cc कराता हूं, तो उसमें से 1-2 लोग ऐसे जरूर होते हैं जो पुराने लोग होते हैं, जिनको मैंने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या 5 महीने पहले बिजनेस समझाया था, वही लोग आके 2cc करते हैं हर महीने। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करोगे ना तो सोचो कितना ज्यादा आप एएस बना सकते हो। अब जैसे हम बात कर रहे थे 5 एएस बनाने का, अगर आपको 5 एएस बनाने हैं तो सोचो पुराने लोग में से अगर आपके 1-2 लोग अगर 2cc करेंगे तो 5 एएस कराने में तो और ज्यादा आसानी होगी, राइट, है ना। तो आप इस रीटारगेट को सीखो, इस पैसिव फॉलोअप करने के तरीकों को सीखो, मेरे उस वीडियो को देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस वीडियो को देखना, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से पैसिव फॉलोअप सीख जाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली अब आप 5 एएस कैसे करवा सकते हो 1 महीने में, राइट। मैंने बेसिकली 2 चीजें बताई हैं कि आपको डेली 40 to 50 कॉल्स करने हैं, और दूसरा आपको क्या करना है, रीटारगेट करना है, राइट। अगर आप 40-50 कॉल्स करोगे तो वहां से डेफिनेटली आप 3 से 4 एएस बना लोगे, और अगर आप रीटारगेट करोगे तो उधर से भी जो पुराने लोग हैं उधर से भी आपके 1-2 एएस बन जाएंगे। तो आप आसानी वे में 5 एएस, 6 एएस, 7 एएस आप आराम से करा लोगे अगर आप ये 2 चीजों को फॉलो कर लिया तो, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है ना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स से ना मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है।